जेएसएससी टीजीटी 2016 के सभी छात्र जो कोर्ट केस में पिटिशनर है, वो भी जो कोर्ट केस में पिटिशनर नहीं बने अभी तक, सभी लोग इस वीडियो को देखिए। पहले ये बात समझ लीजिए कि ये जो आप चैनल देख रहे हैं, यही मेरा खुद का चैनल है, यही आपका ऑफिशियल चैनल है जिस पे आपको टीजीटी 2016 से रिलेटेड जानकारी मिलेगा। अन्य जो चैनल पे आप मेरा बाइट देखते हैं वो किसी और का चैनल है जिसके माध्यम से आप तक बात को पहुंचा दिया जाता है। वो चैनल से मेरा कोई स्पेशल कोई रिलेशन नहीं है। आपको अगर टीजीटी 2016 से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आपको सिर्फ इसी चैनल से लेना है, इसी चैनल पे आपको जानकारी मिलेगा। अन्य चैनल पे जानकारी का कोई गारंटी नहीं है कि वहाँ मिलेगा या नहीं मिलेगा, नहीं भी मिल सकता है। क्यों नहीं मिल सकता है? क्योंकि मेरे चैनल थोड़े हैं, वो बार बार मेरे पास थोड़े आएंगे जब जानकारी की ज़रूरत हो। तो इस चैनल को आप सभी छात्रों तक आप इसको फैला सकते हैं, सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिए। सेकेंड, पहले ही समझिए कि इस केस को हम लोगों ने बहुत मेहनत से जीता और हम लोग को ज्वाइनिंग का ऑर्डर मिला। तो आगे जब भी हम लोग का ये केस ज्वाइनिंग हुआ तो सभी पिटिशनर्स की ज्वाइनिंग होगी जो कोर्ट केस में पिटिशनर थे जिसका जजमेंट आया था। ये चीज़ समझ लीजिए। सेकेंड, हम लोग अभी समझिएगा तभी केस में हम लोग इतने मजबूत हो चुके हैं, इतनी ज़्यादा संख्या पिटिशनर्स की है, 3000 के आसपास तो एक्टिव पिटिशनर्स हैं। बाकी 1000 को मान लीजिए कि वो लोग जो है कोई लेना देना नहीं होगा, लेकिन 3000 तो थे। 3000 के जो एक्टिव थे, जो काम कर रहे थे, उनकी नियुक्ति तो पक्का हो जाती। लेकिन बाकी जो बच जाते थे उनका तो पता नहीं क्या थे क्या नहीं। लेकिन ये है, आगे समझिए कि और वैसे छात्र पहले समझिए जो कोर्ट केस में पिटिशनर थे, इस केस जब जीता गया उनकी नियुक्ति कन्फर्म थी, कोई कहीं किंतु परंतु नहीं था। कि और यह याद रखिए, बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन था कि उनका केस टैग है, उनका जजमेंट तो आ गया, लेकिन जो केस टैग नहीं था उसका जजमेंट क्या आएगा। तो याद रखिए कि जो केस टैग नहीं था उसका भी 10 दिनों के बाद डिसीजन आना था। एक डिसीजन होने के बाद दूसरा डिसीजन 10 दिन के बाद डिसीजन आना था। तो सभी केस के ऊपर डिसीजन अभी 1 से 2 दिन के बाद लागू हो जाएगा। जैसा 10 सितंबर है, 10 सितंबर के बाद 12-13 दिसंबर तक आपका सभी का डिसीजन सब आ जाएगा। सभी के ऊपर सेम फैसले लागू होंगे जैसे पहले वाले पे लागू हुआ है। नेक्स्ट, अगर आप किसी चैनल पे देखते हैं कि मेरे बारे में अनाप शनाप बोला जा रहा है, यकीन बताते हैं आपको कि वो कई रीजन हो सकते हैं। एक, वो खुद जो है दलाल टाइप आदमी होगा, इसलिए नहीं तो काम तो करने के लिए कोर्ट से काम हो रहा है, काम तो कर रहा है। दूसरा, उसका मेरा फेमस होने से जलन है। मेरे फेमस होने से उसे प्रॉब्लम है कि आजकल झारखंड में हमको ज़्यादा ही फेमस है। सब लोग को पता ही होगा कि पूरे झारखंड में फेमस ही नहीं है। आपको एक जानकारी देते हैं कि सिर्फ हम झारखंड में फेमस नहीं है, तो झारखंड के हर डिस्ट्रिक्ट के लोग हमको नहीं जानता है। ऐसा ही नहीं बात है। कोर्ट में जितना भी एडवोकेट है ना, आजकल मेरे बारे में डिस्कस करते हैं, कहते हैं मोहसिन कौन है, शेख मोहसिन कौन है, बताइए किसके पास उसका केस आता है, पता करो। क्योंकि बहुत सारा चीज़ है उसका, है ना, तो पता किया जाता है। ऊपर से मुझे अप्रोच किया जाता है, मुझे और बहुत सारा चीज़ है ना। तो झारखंड में फेमस जब हो रहे हैं तो जो फेमस होने से बहुत लोग को जलन है, क्योंकि अपनी काबिलियत के बल पर तो आगे जा नहीं सकते। तो चलो मोहसिन के पीछे पड़ते हैं ना। रियलिटी ये है कि जितने भी पिटिशनर्स मेरे थ्रू बने, उनकी खर्च अगर बोले कि 3 सालों में खर्च कितना पड़ा होगा, तो लगभग 15,000 के आसपास, 15,000-16,000 के आसपास मैक्सिमम, 13,000 से 15,000 के बीच, 16,000 के बीच में खर्चा पड़ा मैक्सिमम। उसी 3 सालों में खर्च पड़ा था। पहले आपको देते कि 3 सालों में कैसे केस को जीता गया, वो भी 13,000 से 16,000 के बीच में खर्चा पड़ा। वो भी इसमें भी सभी पिटिशनर्स के काम ही किया गया था, ज्वाइनिंग में आसानी हो उसके लिए एफिडेविट फाइल हुआ, बहुत सारा फाइल हुआ। उसी का खर्च पड़ गया 4-5-6 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा पड़े हैं उनके, नहीं तो नहीं पड़ते। इसके कंपेयर में बाकी जो एडवोकेट से केस फाइल किए थे लोग, उनके 40 से 50 हज़ार
तक पड़ गए ये 3 सालों में। वो भी अभी समझिएगा कि जो मेरे पिटिशनर्स हैं, मेरे थ्रू जो पिटिशनर्स हैं, लास्ट में जो भी केस टैग नहीं हुआ था, जिसका सुनवाई नहीं हुआ था, जो मेरे केस बहुत सारे टैग थे जिनका फैसला हो गया, लेकिन जो मेरे केस टैग नहीं थे, जिन पर ऑर्डर पास हुआ था, उनको टैग करके फैसला लाया जा रहा है। अभी समझ लीजिए कि आज 10 सितंबर है, 2-4 दिन में फैसला जाए। सभी केस को मैंने भी टैग करवाया। मैंने पिटिशन से कोई पैसे नहीं लिए, लेकिन यही कंपेयर में बाकी एडवोकेट 10-10 हज़ार रुपये हर पिटिशन से चार्ज लिए। ये चार्ज मेरे पिटिशनर्स को बचे, उन्हें मेरा थैंक करना चाहिए कि उन्हें बहुत कम पैसे में मैंने जो है उनका केस को लड़वाया और उनका केस को जितवाया। इसके बावजूद अब ये केस का जो भी हो पिटिशनर्स का आगे होगा। सभी हम पिटिशनर्स को बोलना चाहते हैं जो मेरे थ्रू पिटिशनर नहीं है, हम यकीन बताते हैं कि आपको मुझसे जुड़ना चाहिए। और सभी लोग पूछते हैं कि आपका एडवोकेट कौन है, तो हमको बताना चाहते हैं कि हमने एक एडवोकेट हायर नहीं किया, मैंने 16 एडवोकेट हायर किया था। 16 एडवोकेट को मैं डायरेक्शन देता था कि ऐसा होगा, ऐसा वैसा होगा, और सभी लोगों के पास ये मैसेज पहुंचाता था, जो सर बाइट कर रहे हैं, जो सर फाइट कर रहे हैं, जो बातें सब कुछ रखता था। यहाँ तक कि आप देखे होंगे केस के पहलू को समझिएगा, लिखे होंगे कि मैं ही कोई इंसान था जो बताता था 9,000 के आसपास सीट खाली है। सब लोग इसको डिनाई करते थे, क्या ये बात मेरा सही नहीं हुआ? सही हुआ ना। सब लोग बोलते थे, कुछ लोग तो इनको जानकारी रहता नहीं है, वो एक की भी सीट नहीं है, क्या सीट 5,000 सीट मिला क्या कम था, और भी 4,000 सीट मिलने वाला कम है। बाकी लोग वो ये बोलते थे कि आप पिटिशनर्स नहीं बन सकते ना, आप पिटिशन नहीं बन सकते, ये नहीं बन सकते, वो नहीं बन सकते। क्या मैंने पिटिशनर्स नहीं बनाए? मैंने पिटिशन जोड़े ना। केस के फैसले से होने से पहले लोग कोर्ट गए ना, क्या उनके इंसाफ मिल जाएगा तो क्या बुराई हो जाएगा? सीट जब है तो क्यों नहीं लोगों को इंसाफ मिल जाना चाहिए? मेरा सीधा प्रश्न यही है। लोगों को इसमें भी ऐतराज़ था, लेकिन क्या उन्हें मिला कि नहीं मिला? मिला। यकीन बताते हैं कि आप मेरा पिछले ट्रैक रिकॉर्ड देखिए सारा वीडियो का, क्या मेरा सब बात सही हुआ कि नहीं हुआ? हम केस ज़रूर जीतेंगे, नियुक्ति ज़रूर होनी होगी, क्या ये बात सही हुआ कि नहीं हुआ? भले गवर्नमेंट फर्स्ट बेंच के फैसला को नहीं मान के सेकेंड बेंच में चले जाए, सुप्रीम कोर्ट में चले जाए, एक बात कन्फर्म मान के रहिए, पिटिशनर्स की नियुक्ति कन्फर्म होगी, किसी भी कीमत पर होगी। हाँ, एक बात का ज़रूर सब लोगों को है, ये कुछ दिनों मतलब समझ लीजिए कि पिछले 1 सप्ताह काफ़ी बिजी, जब से केस का फैसला आया है, मेरा फ़ोन, मेरा व्हाट्सएप बहुत बिजी हो गए, इसलिए हम सबसे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं। तो उसके लिए आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, हम कम्युनिकेट कर लेंगे। जो भी मेरे थ्रू केस में पिटिशनर्स हैं, उनको चिंता करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। हाँ, जो अन्य ग्रुप के थ्रू या अन्य एडवोकेट के थ्रू केस में पिटिशन बने, किसी तरह से परेशानी है, आपका सोल्यूशन भी हम कर सकते हैं। आगे से आपको बताना चाहते हैं कि ये मैसेज आया है कि गवर्नमेंट जो है सेकेंड बेंच में जाएगी, हम लोग को नियुक्ति नहीं देना चाहती है। तो छात्रों को बोलना चाहते हैं, आपको बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और एक बात और बताएं, मेरा गला थोड़ा ख़राब है क्योंकि बहुत अभी जब इसे फैसला आया है तब से इस मैटर को रखने में बहुत बोलना पड़ा है मुझे, इसलिए थोड़ा सा मेरा ये है, तो वो भी कितने अंदर नहीं है, फिर समझिए। गवर्नमेंट सेकेंड बेंच में जा रही थी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा, सेकेंड बेंच में इससे बुरा हासिल होगा। आपकी नियुक्ति फिक्स है, पिटिशनर्स को बोला जाए आपकी नियुक्ति फिक्स है, आपकी नियुक्ति होगी। लेकिन एक बात सभी पिटिशनर्स को बोलना चाहते हैं, आप ज़रूर से ज़रूर थोड़े पैसे खर्च पड़ सकते हैं, हिम्मत हारिएगा गलती से भी मत। आपको सुप्रीम कोर्ट तक अगर गवर्नमेंट नहीं मान सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाना चाहते, सुप्रीम कोर्ट तक साथ साथ चलिएगा। क्यों ऐसा बोल रहे हैं? इसलिए बोल रहे हैं कि ऐसा सोनी कुमारी में हुआ था कि जो सुप्रीम कोर्ट चले गए, जो हाई कोर्ट में रह गए, उनका केस ख़त्म हो गया, उनको नियुक्ति नहीं मिली, आपको सुप्रीम कोर्ट तक चलना है। वैसे लोग जो अन्य केस के में जुड़े हुए थे,
अन्य के द्वारा केस में जुड़े हुए थे, अगर मेरे थ्रू केस में जुड़ना चाहते हैं तो आपको सेकेंड बेंच में आपके पास मौका रहेगा, आप मुझसे डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। और बहुत सारा एतराज़ मेरे भी पेटिशनर्स को होंगे कि वो पेटिशनर्स बने थे, शायद उनका मैंने केस हैंडल नहीं किया, उनका केस नंबर से, केस फाइलिंग नंबर से लेकर उनका हर काम मैंने करवाया जो कोर्ट प्रोसीड्यूर में था, उनका केस जिताने तक मैंने हर काम किया। जबकि नियुक्ति होती था 1 बाय 1 मैं नियुक्ति करा था। फिर भी अगर किसी पेटिशनर्स को मुझसे एतराज़ हो तो दूसरा जगह जाना चाहते हैं तो उनके लिए भी रास्ते खुले हैं। ये चीज़ है, सभी पेटिशनर जितने भी नए अभी तक जो, हाँ एक बात और समझिए, जो भी अभी तक पेटिशनर्स नहीं बने हैं, हम आपको बताना चाहते हैं कि आप तुरंत पेटिशनर्स बनिए, क्योंकि गवर्नमेंट सेकेंड बेंच में जा रही है। पेटिशन में नाम जुड़वाइए। जितना देर आप पेटिशनर्स बनने में लगाएंगे उतना आपके लिए रास्ते टफ होते चले जाएंगे इम्पॉसिबल की तरफ। अभी आपके पास मौका मिल गया है, सेकेंड बेंच में गवर्नमेंट जा रही है, आप पेटिशन बन जाइए। हाँ, पेटिशनर्स कैसे बनिएगा समझिए। पेटिशनर बनने के लिए आपके पास एडमिट कार्ड होना चाहिए या रोल नंबर होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए और सिग्नेचर चाहिए कैंडिडेट का। और इसको लेकर के आप सीधा रांची पहुँचिए, मोराबादी मैदान आपको वहाँ मिल जाएंगे। और आपको अगर वहाँ आते हैं और वहाँ आके कॉल कीजिए, आपको हम बुला लेंगे। वहीं पे ऑक्सीजन पार्क में रहेंगे या तो बापू वाटिका के पास रहेंगे, आपको मिलेंगे, वहाँ जोड़िए। टाइमिंग याद रखिएगा कि टाइमिंग जो है सुबह जो है 8 बजे 9 बजे से लेकर के शाम में 4 बजे तक आपको हम लोग मिलेंगे और जल्द से जल्द लोगों को जुड़वाएंगे। हाँ, TGT 2016 के पेटिशनर्स बन सकते हैं, PGT 2023 के लोग बन सकते हैं और उस लेडी सुपरवाइजर के लोग आकर के तुरंत मिलिए और बन सकते हैं। ऊपर से TGT 2016 के अभ्यर्थी को बोलना चाहिए जो अभी तक पेटिशनर्स नहीं बने हैं, यकीनन आप बनिए। सीट जितनी खाली है उतने पेटिशनर्स नहीं है, आपका मौका मिल सकता है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। हमने हर प्रयास किया कि लोगों को जोड़ना, आप जोड़िए। और कल से ही मतलब 11 सितंबर से ही आप जितना जल्द आ सके 11 सितंबर को ही आइए, 12 सितंबर को ही आइए, क्योंकि जितना लेट होगा उतना आपके लिए टफ सिचुएशन होता चला जाएगा। जो पहले से पेटिशनर्स हैं इस केस में उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, वो आसानी से सेकेंड बेंच में पहुंच जाएंगे। उनका सिर्फ नाम ट्रांसफ़र करनी है, वहाँ थोड़ी सी हो जाएंगे। लेकिन जो नहीं बने हैं उनको पेटिशनर्स बनना ज़रूरी है, इसलिए आप ज़रूर से ज़रूर पेटिशनर्स बनिएगा। बस इतना ही है, बाकी अपडेट आपको मिलते रहेगा। ठीक है, धन्यवाद।